एक उजले धूप भरे दोपहर में छोटी एलिस अपनी बड़ी बहन के साथ नदी के किनारे बैठी थी। वो ऊब चुकी थी क्योंकि उसकी बहन जो किताब पढ़ रही थी उसमें ना तो कोई चित्र था और ना ही कोई बातचीत। अचानक एलिस ने एक अजीब चीज देखी। एक सफेद खरगोश जिसने कमर कोट पहन रखा था और हाथ में पॉकेट वॉच थी। वो खुद से बड़बड़ा रहा था, ओह, मैं बहुत लेट हो जाऊंगा। जिज्ञासावश एलिस उसके पीछे दौड़ पड़ी। खरगोश एक बड़े बिल में कूद गया और एलिस ने भी बिना सोचे समझे उसके पीछे छलांग लगा दी। वो बहुत देर तक एक लंबी और अजीब सुरंग में गिरती रही। गिरते हुए उसने अलमारियां, किताबों की रैकें और टंगे हुए चित्र देखे। धीरे से जमीन पर उतरते ही उसने खुद को एक अनोखे गलियारे में पाया जहां चारों ओर कई दरवाजे थे। खरगोश तो गायब हो गया था, लेकिन एलिस ने एक कांच की मेज देखी जिस पर एक छोटी सी सोने की चाबी रखी थी। वो चाबी एक छोटे दरवाजे में फिट बैठती थी जिसके पार एक सुंदर बगीचा था। लेकिन अफसोस, एलिस का आकार बहुत बड़ा था, वो उसमें नहीं जा सकती थी। तभी उसकी नज़र मेज पर रखी एक बोतल पर पड़ी जिस पर लिखा था, ड्रिंक मी। थोड़ी हिचक के बाद उसने बोतल से एक घूंट लिया और अचानक वो सिकुड़ने लगी, इतनी छोटी कि अब वो दरवाजे से जा सकती थी। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने चाबी मेज पर ही छोड़ दी थी, जो अब उसकी पहुंच से बहुत ऊपर थी। अब उसकी नज़र टेबल के नीचे रखे एक डिब्बे पर पड़ी जिसमें एक केक था जिस पर लिखा था, ईट मी। उसने एक टुकड़ा खाया और देखते ही देखते वो बहुत बड़ी हो गई, यहाँ तक कि कमरे में फंस गई। कभी ड्रिंक मी से छोटा होना, कभी ईट मी से बड़ा होना, इन सब के बीच एलिस ने किसी तरह अपना आकार ठीक किया और आखिरकार उस जादुई बगीचे में पहुंच गई। वहां उसका सामना वंडरलैंड की अजीब और विचित्र दुनिया से हुआ। वहां उसने हंसता गायब होता चेशियर कैट देखा जो रहस्यमयी मुस्कान के साथ उलझे हुए जवाब देता था। फिर वो मैड हैडर की पागलपन भरी चाय पार्टी में पहुंची जहां कभी कोई ठीक से बैठ नहीं पाता था। इसके बाद एलिस की मुलाकात क्वीन ऑफ हर्ट से हुई जो हर छोटी बात पर चिल्लाती, ऑफ विद देयर हेड्स। फिर भी एलिस ने उसके साथ क्रोके का खेल खेला जिसमें फ्लेमिंगो बल्ला थे और शाही गेंदे। अंत में एक अजीब न्यायालय में एलिस को झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा, पर उसने साहस से सच्चाई का साथ दिया। धीरे धीरे सब कुछ धुंधला होने लगा और एलिस को लगा जैसे वो वापस वास्तविकता की ओर खिंच रही हो। अचानक वो नदी के किनारे घास पर जागी। उसे एहसास हुआ कि वंडरलैंड की उसकी सारी यात्रा सिर्फ एक अजीब सपना थी, लेकिन उस सपने ने उसके मन में आश्चर्य और जिज्ञासा की एक नई भावना भर दी।